6 दिसंबर है तो कोई परेशानी नहीं है, दुकान वगैरह सब खुल रहा है। यही कहना है कि हम लोग सब भूल चुके हैं, अब नए सिरे से अब काम काज कर रहे हैं। जो हो रहा है सब अच्छा है, ठीक है, विकास हो रहा है। हाँ, हम लोग भी अपने काम धाम पे चल रहे हैं सब लोग, कोई कुछ है नहीं। अब फैसला हो गया तो परिस्थितियाँ करने का कोई फायदा है नहीं। आज 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख है जिस तारीख में बाबरी मस्जिद को न शहीद किया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस को आज 31 साल हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को लाखों कर सेवकों ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। इस दिन को हिंदू शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। परिस्थितियां बदल गई हैं, अयोध्या के लोग अब ये सब बातें भूल गए हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग अब इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। ANI के जर्नलिस्ट ने जब एक मुस्लिम अंकल से पूछा कि आप 6 दिसंबर की घटना को किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यही कहना है कि हम लोग सब भूल चुके हैं, अब नए सिरे से अब काम काज कर रहे हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं ना। हाँ, तो किस तरीके से पहले लोग दुकानें बंद करते थे? हाँ, अब कुछ नहीं है, अब सब अपने अपने काम में लग गए। तो वहीं एक और मुस्लिम नौजवान युवक से जब ANI के उसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सरकार कह रही है कि इससे विकास होगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं, तो देखिए उसने क्या कहा। क्या नज़र से देखना है, जो हो रहा है सब अच्छा है, ठीक है, विकास हो रहा है। हाँ, हम लोग भी अपने काम धाम पे चल रहे हैं सब लोग, कोई कुछ है नहीं। अब फैसला हो गया तो परिस्थितियाँ करने का कोई फायदा है नहीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस को 31 साल बीत गए हैं, पर आज भी 6 दिसंबर के दिन अयोध्या में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है, क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठन इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बारे में बात करते हुए SP सिटी अयोध्या मधुबन कुमार सिंह कहते हैं, हमें सुरक्षा की पुख्ताई के लिए बाहरी सुरक्षा बलों की भी मदद लेनी पड़ती है। सुनिए। जनपद अयोध्या में 6 दिसंबर को कुछ संगठन शौर्य दिवस और कुछ संगठन काला दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रयास करते हैं इसके लिए। इस हेतु जनपद अयोध्या को 4 जोन में विभाजित किया गया है और इनमें 10 सेक्टर बनाए गए हैं। जो जोन हैं उनमें क्षेत्राधिकारी लेवल के अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया। जो सेक्टर हैं उसमें थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर और जो सब सेक्टर हैं उनमें उप निरीक्षक। इसके अलावा विभिन्न पॉइंट ड्यूटी के चिन्हित किए गए हैं, उन पे पॉइंट वाइज ड्यूटी लगाई गई है। आरक्षी, मुख्य आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। 3 कंपनी PSC का व्यवस्थापन किया गया है। कोतवाली अयोध्या और RJB में 2-2 प्लाटून PSC का व्यवस्थापन है। इसके अलावा शहर क्षेत्र में 1 प्लाटून PSC का व्यवस्थापन है। सभी लोग जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं और जो हमारे थानाध्यक्ष हैं वो भ्रमणशील लेकर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे। अयोध्या के अलावा देश के और भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर 6 दिसंबर के दिन को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर रहता है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुनेलवेली इलाके की हैं, जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को एहतियात के तौर पर पुलिस ट्रेन में गहन निगरानी कर रही है। यूपी के मथुरा में भी इस दिन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक लंबे समय से कृष्ण जन्मभूमि विवाद हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। आए दिन जमीन के एक हिस्से पर दोनों समुदाय अपना अपना दावा पेश करते रहते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में बात करते हुए यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक कहते हैं, जो होना था सो हो गया। आज यूपी में सब लोग चैन सुकून से रहते हैं। पूरी चाक चौबंद है और अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है।
बाबरी विध्वंस को भी लोग आज मनाते हैं, तो उसको लेकर सुरक्षा इंतजाम कैसा है? पूरी तरह से स्टेट पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। खैर यही वजह है कि आप कोई भी उस तरह का कोई विवाद भी नहीं खड़ा कर रहा? कोई विवाद नहीं, सब लोग मिलजुल करके उत्तर प्रदेश में रहते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बातें अपनी जगह पर सही हो सकती हैं, पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अपीलकर्ता हाजी महबूब और अयोध्या में ही एक दूसरी मस्जिद के सचिव मुहाफिजो मुकाबिर आजम कादरी की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद के हक में दुआ करने के लिए कुरान खानी का आयोजन किया जाता है। इस दौरान बाबरी मस्जिद के अपीलकर्ता हाजी महबूब कहते हैं कि उन्हें बाबरी मस्जिद के ढहने का बड़ा गम है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 में जी शहीद हुई थी। उसके हर साल हम लोगों ने वो गम मनाते हैं। आज भी कुरान खानी थी मस्जिदों में और उन शोहदाओं को जो उस ज़माने में उस वक्त शहीद हुए थे उनके दुआएं खैर मनाई गई और अल्लाह से यही है अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आज 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख है जिस तारीख में बाबरी मस्जिद को न शहीद किया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई थी उस आर्डर का, जिस पे कहा गया था कि कुछ नहीं होगा और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। उसके साथ साथ अयोध्या में हम लोगों के सारे घरों को जला दिया गया था। यहाँ के करीब 17 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। उस दिन को तो कभी अयोध्या का मुसलमान भूल ही नहीं सकता है। ऐसा दिन कभी इस जिंदगी में कभी किसी के नहीं देखा गया होगा। तो उस दिन के जितने लोग शहीद किए गए थे उनकी शहादत की उसमें आज उनको खिलाजा के उनके लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इस घटना ने न केवल भारतीय लोकतंत्र बल्कि सामाजिक सद्भाव पर भी एक गहरा दाग लगाया। इस घटना की टीस एक विशेष समुदाय में आज भी कभी कभार देखने को मिल जाती है, पर वहीं दूसरी तरफ हर्षोल्लास का माहौल दिखता है। उसकी एक वजह यह है कि 22 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।